So hello beautiful people, this is Arpit Jain, MP44 स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आपका, ये आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो का ये लिखा हुआ है, जिसमें हमने पार्ट 9 में क्या देखा था, इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, जिसमें हम देख चुके हैं सिंगल इंटरोगेटिव मतलब वो क्वेश्चन जिनका रिप्लाई हम येस और नो में देना है, और डबल इंटरोगेटिव में कुछ रीज़न दो, एक्सप्लेनेशन देना है, हमें डिटेल्स देना है, कुछ भी हो सकता है बट येस और नो में तो नहीं बेसिकली। ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव में जस्ट हम हेल्पिंग ऑफ आगे लाते हैं, और डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है आपका सेंटेंस पूरा सेम रहेगा, मतलब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, हेल्पिंग ऑफ से पहले एक क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, पर एक गलती जो हमेशा बच्चा करता है और 99% वो गलती हर बच्चा करता है कि क्वेश्चन वर्ड जैसे बता दिया तो क्वेश्चन वर्ड के बाद वो सब्जेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे बताया हुआ है कि पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ भी हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके आगे लग गया क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब ये हमेशा साथ में रहेंगे, है ना, और उसके बाद फिर आपका आएगा सब्जेक्ट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में हम डबल इंटरोगेटिव की शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ लिखा था डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, तो चलो ये पहले तो हम लिख ही देते हैं, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी। अब इस ये तो हो गया सिंगल इंटरोगेटिव, इसको हमको डबल इंटरोगेटिव बनाना है, सो एक फर्दर क्वेश्चन वर्ड इसमें आएगा कि भैया तुम चाय कब पीते हो, तो व्हेन लगा दो, व्हेन डू यू टेक टी, व्हाई डू यू टेक टी, क्यों पीते हो चाय, वेयर डू यू टेक टी, कहाँ चाय पीते हो, विथ हुम डू यू टेक टी, किसके साथ चाय पीते हो आप। ठीक है, और एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, किस समय पर आप चाय पीते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखिएगा आप सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ड लगा दिया और फिर उसमें रीजन दो, व्हाई डू यू टेक टी, सो आई टेक टी बिकॉज आई फील स्लीपी, वाई डू यू टेक टी, सॉरी वाई का हो गया, अब ये लिखा है व्हेन डू यू टेक टी, सो आई टेक टी एट 1 o'clock, ये आंसर आ जाएगा, पर यस नो तो नहीं है। वेयर डू यू टेक टी, आई टेक टी एट माई होम। ठीक है, विथ हुम डू यू टेक टी, आई टेक टी विथ माई मोम। एट वॉट टाइम डू यू टेक टी, तो वही व्हेन या फिर किस समय पर पीते हैं। ठीक है, ये हो गया एक। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स गो अहेड। ओके, डू यू डू योगा, तो यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए डू यू डू योगा। अब देखिएगा कुछ भी क्वेश्चन वर्ड आप खुद ही जोड़िए, आप खुद ही सोचिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। डू यू डू योगा, सो वाई डू यू डू योगा, मतलब योगा क्यों करते हैं आप। इसमें मैंने कहा था कंफ्यूज नहीं होना है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला मेन वर्ब है। ठीक है, और हाउ कैसे करते हैं आप योगा, सो हाउ डू यू डू योगा। ठीक है, कहाँ पे करते हैं आप योगा, वेयर डू यू डू योगा। एक ये भी होता है कि किस लिए करते हैं आप योगा, तो फॉर वॉट, किस लिए के लिए क्या आता है, फॉर वॉट, आप योगा किस लिए करते हैं। और इसके बाद आप और भी कुछ जोड़ सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, एट वॉट टाइम, किस समय पर योगा करते हैं आप, या फिर आप देखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन में कुछ देखते हैं ना। सो डज शी गेट अप एट 6, 6 बजे उठती है क्या वो। ठीक है, सो डज शी गेट अप एट 6, डज शी गेट अप एट 6, सो डज शी गेट अप एट 6, ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सो वाई डज शी गेट अप एट 6, 6 बजे क्यों उठती है वो। अच्छा, इसमें अगर हमें पूछना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस वो सोचते नहीं कुछ भी और बस कुछ भी क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। अब बहुत से बच्चे यहाँ लगा देते हैं व्हाट। ठीक है, व्हाट डज शी गेट अप एट 6, तो कोई सेंस भी तो होना चाहिए। आप बस थोड़ी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वर्ड लगा दो और कुछ ना कुछ तो मीनिंग निकल ही जाएगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। व्हाट डज शी गेट अप एट 6, कोई सेंस ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है इसका। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखना कि उसका मीनिंग निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा। चलिए, और यहाँ पे अब जैसे व्हेन लिखा, ठीक है, देखिएगा एक गलती और जो हर बच्चा करता है, कुछ भी क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, कुछ तो मीनिंग निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। व्हेन डज शी गेट अप एट 6, अरे वो बता तो रहा है 6 बजे उठता है, तो फिर व्हेन क्यों लिख रहे हो। अगर आपको व्हेन लगाना है तो वहाँ से समय हटाना होगा हमको। ठीक है, यहाँ से अगर हम ये एट 6 हटा देंगे तब जाके सही होगा ना। व्हेन डज शी गेट अप, कब उठती है, अब वहाँ पे एट 6 भी लिखा है, यहाँ व्हेन लगा रहे हो आप। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है कि देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन वो बताता हूँ, ये वाली गलतियाँ हर बच्चा करता है। जैसे एक सेंटेंस देखिएगा, जैसे डज शी लिव एट कालानी,
ठीक है, जिससे क्वेश्चन हो गया कि क्या वो कालानी में रहती है, डस शी लिव एट कालानी, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे वेयर लगा देंगे बहुत से बच्चे, और लगाते हैं, मैंने देखा है, तो उनको क्या लग रहा है, कुछ भी क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे कुछ तो मीनिंग निकल जाएगा। अब बता तो रहा है वो कालानी में रहती है, तो फिर यहाँ पे फिर वेयर लिखने की ज़रूरत क्या है। अगर आपको वेयर लगाना है तो यहाँ से ये हटाइए आप एट कालानी, ठीक है, ये हटेगा आपका वेयर डज शी लिव, तो सेंस आएगा ना, तब मीनिंग कुछ निकलेगा। वेयर डज शी लिव, अब वेयर डज शी लिव एट कालानी, कोई सेंस ही नहीं उसका। तो आप तो ये वाली गलती नहीं हो, इसका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिएगा, चलिए फर्दर इधर से और क्या देखते हैं। डू वी गो देयर, ठीक है ना, सो क्या बन जाएगा, वाई डू वी गो देयर। अब इसमें वेयर तो नहीं आएगा, वेयर डू वी गो देयर, वेयर डू वी गो। अब इसका मतलब क्या है ना कि वेयर डू वी गो, कहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे लिख दिया देयर, अब इसमें तो बता रहा है कि हम वहाँ जाते हैं, तो फिर यहाँ वेयर क्यों पूछ रहे हो आप, तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। क्या आएगा, वेयर डू वी गो लगा दो, या फिर आप ये लिख दो डू वी गो देयर, ठीक है, ये भी सही है, यहाँ पे ये भी सही है। लेकिन आप दोनों को साथ में लगाओगे तो वो तो गलत ही होगा, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा ना। तो ये वाली गलती आप ज़रूर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब इसमें जैसे आपने सीख लिया, एक तो प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा, ठीक है ना, डस का भी हमने एक एग्जांपल देखा ही है। अब फर्दर दिक्कत ये आएगी कि अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स का नॉलेज नहीं आपको, तो उसके लिए डेफिनेटली एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें लगभग मैं जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं मेनली वो सबको मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे रखें। मैं सिर्फ लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, बिकॉज लिख तो आप कहीं से भी सकते हो, समवेयर यू कैन डाउनलोड फ्रॉम गूगल, यू हैव इन मेनी बुक्स, बट वो उस वीडियो की खास बात ये होगी कि मैं आपको याद करा दूंगा, एक बार मैं जैसे ही लिखूंगा और साथ ही साथ आपको याद भी होता जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो डबल इंट्रोगेटिव की जो होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन वर्ड्स मैं आपको समझाऊंगा और इस तरीके से समझाऊंगा कि एक बार में ही वो याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। मतलब आपको अलग से याद करने की, रटने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने समझाया और आपको याद हो जाएगा वो, ठीक है। सो यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव थे हमारे, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा इसमें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप मुझे ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये जो भी आपने पढ़ा है ना, इन सब की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि एक सेंटेंस ले लो आप और उसमें आप कितने क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ की प्रैक्टिस करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं चेक करूँगा और वहाँ पे आपको कुछ गलती होगी तो समझाऊंगा और रिप्लाई भी करूँगा। जैसे आप देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैसा एग्जाम्पल दिया था, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया था ना कि डू यू टेक टी, सो वाई डू यू टेक टी, वेयर डू यू टेक टी, विथ whom डू यू टेक टी, ठीक है, एट वॉट टाइम डू यू टेक टी, फॉर वॉट डू यू टेक टी। तो क्या था, एक ही सेंटेंस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड लगा के प्रैक्टिस की थी। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक सेंटेंस आप चूज करो और उसमें जितने भी क्वेश्चन वर्ड लग सकते हैं उसमें और उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए प्रॉपर, आप वो चीज़ करके प्रैक्टिस करो और कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए, फर्दर मैं चेक करूंगा और वहीं पे इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिएगा डेफिनेटली, हर एक को, नो मैटर कि कितने उसको कमेंट कर रहे हैं, मैं हर एक का सबको इंडिविजुअली वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MP44 स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू गाइज़।